नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में और राकेश खबरें विस्तार से। झारखंड में के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 300 में से 186 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान कार्य में 1200 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात की गई है और इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम कोटे से गठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के बीच सीधी टक्कर है। वोट देने का यही मकसद है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो सुविधा है एकदम नील है, जीरो है। लोग आता है, छोटा सा एक स्टिच भी करवाना होता है तो उसके लिए लोग उसको जमशेदपुर शिफ्ट कर देता है। जमशेदपुर ना जा करके यहाँ पे वो अवेलेबल हो, जिससे कि आदमी का जान सुरक्षित हो सके। और स्कूल गिना चुना एक स्कूल है, 2 स्कूल। तो झारखंड के घाटशिला पर आज सुबह से ही लगातार मतदान का सिलसिला जारी है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कतारबद्ध होकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में वोटर आईडी कार्ड और पर्ची के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और आज सुबह से ही लाइन जो है लगा हुआ है और लगातार जो लोग हैं वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का ये रण है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की वो वोटिंग की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है और अभी भी जो वोटिंग का जो सिलसिला है लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 54.06% वोटिंग हुआ है। वहीं बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस पूरे अगर चुनाव की बात की जाए तो घाटशिला में टोटल 13 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो 2 ऐसे मुख्य उम्मीदवार हैं। एक तो एनडीए के हैं बाबूलाल सोरेन और दूसरे उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से सोमेश सोरेन। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है, सीधी टक्कर है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, घाटशिला विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से ही लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। क्या अपडेट है अभी तक? अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा और क्या लगता है, क्या उम्मीद है कहां तक ये वोटिंग परसेंटेज जाएगा और उत्साह अभी भी कितना बना हुआ है लोगों के बीच मतदान को लेकर? संदीप, आज यदि झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि 3 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो 69% मतदान हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा रुझान माना जा सकता है, क्योंकि 3 बजे के बाद अब भी 5 बजे तक जो मतदान है वह होना है और 5 बजे जो मतदान की प्रक्रिया है वह समाप्त होगी। हालांकि इस वक्त हम जो महुलिया उच्च विद्यालय है वहां पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो अब तक नहीं पहुंचे थे मतदाता, छिटपुट ही जो मतदाता है वे मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अब तक जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अभी काफी शांतिपूर्ण रहा है। पूरे घाटशिला में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हर एक मतदान केंद्रों में सुरक्षा के जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि लोग सुगमता से आकर अपना मतदान कर सके। हालांकि इससे पहले यदि देखा जाए तो 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच सीधे मुकाबला जो है वह देखने को मिल रहा है। एक जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन है, वहीं दूसरा जो जेएमएम बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनके बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग शुरू होने के बाद बाबूलाल खुद मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने भगवान से जरूर प्रार्थना की है कि अधिक से अधिक वोट उनके पक्ष में हो। हालांकि उन्होंने कहा कि जो उनके पिता हैं चंपई सोरेन, उनका जन्मदिन भी है और मतदान का दिन भी है। यही वजह है कि वे मंदिर पहुंचे हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना के साथ साथ जीत के लिए भी दुआ मांगी है। वहीं दूसरी तरफ यदि जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन की बात करें तो सोमेश सोरेन भी विभिन्न जो मतदान केंद्र है वहां पे जाकर खुद ही निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट का कहना है कि जनता उनके साथ है और जो जनाधार जनता का मिल रहा है उससे दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि 5 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वह चलेगी और देखना होगा कि इस बार
क्योंकि अब तक का जो 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है लगभग 69% है, तो एक अपने आप में एक बड़ा जो वोटिंग प्रतिशत मान सकते हैं इसे। हालांकि 2 घंटे का जो रेशियो प्रतिशत है वह अभी आना बाकी है। 5 बजे के बाद जो पूर्ण बहुमत कह सकते हैं, जो 5 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घाटशिला उपचुनाव में मतों का क्या प्रतिशत रहा। हालांकि अब भी आप देख सकते हैं 5 बजने में लगभग 20 से 25 मिनट बचे हुए हैं। छिटपुट जो 1-2 मतदाता हैं जो अब भी यहाँ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, और यह महुलिया उच्च विद्यालय है जहां पे 2 सेंटर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं 2 लोग अब भी कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है 5 बजे तक यदि कोई भी मतदाता जो मतदान परिसर है वहां पहुंच जाते हैं तो वे मत का अपना प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि 5 बजे के बाद जो गेट है मुख्य द्वार वो बंद कर दिए जाएंगे। 5 बजे के बाद किसी की अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो बचे हुए मतदाता हैं वो अब भी छिटपुट 1-2 पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यदि इस घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो 13 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग 2,55,000 जो घाटशिला के मतदाता हैं वे होगा कि आखिर इनकी किस्मत का फैसला आखिर क्या होता। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए संदीप। इस पर नजर बना रखिए आप।